हिंदुत्ववादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या में अब तक जितने भी नाम सामने आए हैं, सभी एक खास कौम के हैं। सूरत से 3 तो नागपुर से एक युवक की गिरफ्तारी हुई है। बिजनौर से 2 मौलाना गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों शूटर की भी पहचान हो गई है और वे भी इसी मजहब के हैं। कमलेश तिवारी की हत्या पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर की गई है, लिहाजा यह एक हेट क्राइम है। लेकिन मीडिया का कोई भी वर्ग ऐसा मानने को तैयार नहीं है। हर धर्म, मजहब और संप्रदाय में सामाजिक स्तर पर कुछ न कुछ गलत होता है और उसे समय समय पर दूर किया गया है। क्या इस्लाम के मामले में भी ऐसा है? इसका उत्तर जानने के लिए हमें देश के प्रथम कानून मंत्री और संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर के विचारों को समझना पड़ेगा। आम्बेडकर ने इस्लाम को लेकर क्या कहा था, ये जानना जरूरी है। आम्बेडकर ने इस बात से नाराजगी जताई थी कि लोग हिंदू धर्म को विभाजन करने वाला मानते हैं और इस्लाम को एक साथ बांध कर रखने वाला। आम्बेडकर के अनुसार यह एक अर्ध सत्य है। उन्होंने कहा था कि इस्लाम जैसे बांधता है, वह लोगों को उतनी ही कठोरता से विभाजित भी करता है। आम्बेडकर मानते थे कि इस्लाम मुस्लिमों और अन्य धर्म के लोगों बीच के अंतर को वास्तविक मानता है और अलग तरीके से प्रदर्शित करता है। इस्लाम में अक्सर भाईचारे की बात की जाती है, अमन चैन और सभी कौमों के एक साथ रहने की बात की जाती है। इस बारे में बाबा साहब ने कहा था कि इस्लाम जिस भाईचारे को बढ़ावा देता है, वह एक वैश्विक या सार्वभौमिक भाईचारा नहीं है। बाबा साहब के इस कथन से झलकता है कि वह इस्लाम में वसुधैव कुटुंबकम जैसी किसी भी धारणा होने की बात को सिरे से खारिज कर देते हैं। इसका पता हमें उनकी निम्नलिखित बात से चलता है। इस्लाम में जिस भाईचारे की बात की गई है, वो केवल मुस्लिमों का मुस्लिमों के साथ भाईचारा है। इस्लामिक बिरादरी जिस भाईचारे की बात करता है, वो उसके भीतर तक ही सीमित है। जो भी इस बिरादरी से बाहर का है, उसके लिए इस्लाम में कुछ नहीं है सिवाय अपमान और दुश्मनी के। इस्लाम के अंदर एक अन्य खामी ये है कि ये सामाजिक स्वशासन की ऐसी प्रणाली है जो स्थानीय स्वशासन को छांट कर चलता है। एक मुस्लिम कभी भी अपने उस वतन के प्रति वफादार नहीं रहता जहां उसका निवास स्थान है, बल्कि उसकी आस्था उसके मजहब से रहती है। मुस्लिम जहां मेरे साथ सब कुछ अच्छा है, वो मेरा देश है वाली अवधारणा पर विश्वास करें, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने जो बातें कही हैं, वो सोचने लायक है और आज भी प्रासंगिक है। बाबा साहब ने कहा था कि इस्लाम कभी भी किसी भी अपने अनुयायी को यह स्वीकार नहीं करने देगा कि भारत उसकी मातृभूमि है। बाबा साहब के अनुसार इस्लाम कभी भी अपने अनुयायियों को यह स्वीकार नहीं करने देगा कि हिंदू उनके स्वजन हैं, उनके साथी हैं। पाकिस्तान और विभाजन पर अपनी राय रखते हुए बाबा साहब ने ये बातें कही थी। आम्बेडकर की इन बातों पर आज खुद को उनका अनुयायी मानने वाले भी चर्चा नहीं करते, क्योंकि ये उनके राजनीतिक हितों को साधने का काम नहीं करेगा। अपना धर्म बदलने की घोषणा करने वाली मायावती भी इस बारे में कुछ नहीं बोलती। बाबा साहब कहते थे कि कोई भी मुस्लिम उसी क्षेत्र को अपना देश मानेगा जहां इस्लाम का राज चलता हो। इस्लाम में जातिवाद और दास्ता की बात करते हुए आम्बेडकर ने कहा था कि सभी लोगों का मानना था कि ये चीजें गलत है और कानूनन दास्ता को गलत माना गया, लेकिन जब ये कुरीति अस्तित्व में थी तब इसे सबसे ज्यादा समर्थन इस्लामिक मुल्कों से ही मिला। उन्होंने माना था कि दास प्रथा भले ही चली गई हो, लेकिन मुस्लिमों में जातिवाद अभी भी है। आम्बेडकर का ये बयान उन लोगों को काफी नागवार गुजर सकता है जो कहते हैं कि हिंदू समाज में कुरीतियां हैं, जबकि मुस्लिम समाज इन सबसे अलग है। आम्बेडकर का साफ साफ मानना था कि जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हिंदू धर्म में हैं, मुस्लिम उनसे अछूते नहीं हैं। ये चीजें उनमें भी हैं। बाबा साहब आम्बेडकर आगे कहते हैं कि हिंदू समाज में जितनी कुरीतियां हैं, वो सभी मुस्लिमों में हैं, कि साथ ही कुछ ज्यादा भी है। मुस्लिम महिलाओं के पर्दा प्रथा पर आम्बेडकर ने कड़ा प्रहार करते हुए इसकी आलोचना की थी। उन्होंने पूछा था कि ये अनिवार्य क्यों है। जाहिर है उनका इशारा बुर्का और हिजाब जैसी चीजों को लेकर था। इन चीजों की आज भी जब बात होती है तो घूंघट को कुरीति बताने वाले लोग चुप हो जाते हैं। आम्बेडकर में इतनी हिम्मत थी कि वो खुलेआम ऐसी चीजों को ललकार सके। उनका मानना था कि दलितों को धर्मांतरण करके मुस्लिम मजहब नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि इससे मुस्लिम प्रभुत्व का खतरा वास्तविक हो जाएगा। उस समय मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हुए बाबा साहब आम्बेडकर का कहना था कि वहां मुस्लिमों को इससे कोई मतलब नहीं रहता कि उनका उम्मीदवार जीतने के बाद क्या करेगा। आम्बेडकर कहते हैं, मुस्लिमों को बस इस बात से मतलब रहता है कि मस्जिद का लैंप बदल दिया जाए क्योंकि पुराना वाला खराब हो गया है। मस्जिद की चादर नई लाई जाए क्योंकि पहले वाला फट गया है, और मस्जिद की मरम्मत कराई जाए क्योंकि वो जीर्ण हो चुका है।
आम्बेडकर को मुस्लिमों के इस सिद्धांत से आपत्ति थी कि जहां भी स्थानीय नियम कायदों और इस्लामिक कानून के बीच टकराव की स्थिति आए, वहां इस्लाम अपने कानून को सर्वोपरि मानता है और स्थानीय नियम कायदों को धता बताता है। आम्बेडकर मानते थे कि मुस्लिमों की आस्था, चाहे वो आम नागरिक हो या कोई फौजी, केवल कुरान पर ही निर्भर रहेगी। आम्बेडकर के अनुसार मुस्लिम भले ही खुद के शासन में रह रहे हो या फिर किसी और के, वो कुरान से ही निर्देशित होंगे। आम्बेडकर ने तभी यह मान लिया था कि भारत कभी भी हिंदुओं और मुस्लिमों के बराबर हक वाला देश नहीं बन सकता। बाबा साहब का साफ मानना था कि भारत मुस्लिमों की भूमि बन सकती है, लेकिन हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों का एक कॉमन राष्ट्र नहीं बन सकता। क्या आज के नेतागण और सामाजिक कार्यकर्ता बाबा साहब के इन कथनों पर चर्चा के लिए तैयार हैं? या फिर सेलेक्टिव चीजें ही चलेंगी?